हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम हर्षू नेक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। हर्षू नेक ब्लाउज़ का जो पैटर्न होता है वो कैसे होता है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने पैटर्न को ड्रॉ कर लिया है ताकि समझने में आपको ईजी रहेगा। बैक पार्ट का जो हमारा नेक रहता है वो ऊपर तक, जैसे कॉलर वाले ब्लाउज़ का नेक रहता है वैसे ही ये गला भी हमारा पैक रहता है। फ्रंट का गला हमारा डीप रहता है, लेकिन डीप भी किस तरह से रहता है कि ऊपर की तरफ से तो ये हमारा ज़्यादा फैला हुआ नहीं रहता, एकदम पैक टाइप का आता है और नीचे जाके ये नेक फैल जाता है। तो फ्रंट का गला हमारा डीप है और जो हमारा बैक का गला है वो पैक है। तो जब हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो बैक पार्ट में हम फॉर्मूले पैक नेक के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। शोल्डर कितना रखना है, आर्म होल कितने इंच का लेना है, ये सब चीज़ों की मार्किंग हम कैसे करेंगे, जैसे हम पैक गला बनाते हैं उसकी मार्किंग करते हैं ना, सेम वैसे इसमें मार्किंग होगी। लेकिन जब हम फ्रंट गला बनाएंगे तो उसमें उतने शोल्डर हम नहीं रख सकते हैं जितने हमने बैक पार्ट के शोल्डर रखे हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि हमारा फ्रंट का जो नेक है वो डीप है, इसलिए इसमें जो हमारे शोल्डर रहेंगे, आर्म होल रहेंगे, उसकी मार्किंग हम करेंगे डीप नेक के अकॉर्डिंग। ये जो फॉर्मूला है वो थोड़े से कंफ्यूजिंग आपको लग सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आसान से आसान तरीके से आपको इन्हें समझा सकूँ। अगर आप बिगनर भी हैं और एक बार ये फॉर्मूले समझ लेते हैं ना, तो फिर ये ब्लाउज़ बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा और इसकी फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आती है। तो यहाँ पे बैक पार्ट का जो गला है ना और जो बैक पार्ट के शोल्डर है वो हम फ्रंट पार्ट में क्यों नहीं रख सकते हैं? अगर आप दोनों पार्ट में सेम शोल्डर और सेम नेक की विड्थ रखेंगे ना, तो जो इस तरह से हमारा शेप आ रहा है ना कि ऊपर की तरफ से तो हमारे गले की चौड़ाई कम है और नीचे जाके फैल गई, ये शेप नहीं आएगा, पूरे नेक की फिटिंग बिगड़ जाएगी। इसलिए आपको अलग अलग नेक की विड्थ रखनी होगी, फ्रंट पार्ट में अलग और बैक पार्ट में अलग। वो मैं आपको निकालना बता दूंगी कि आप किस तरह से शोल्डर आर्म होल निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेजरमेंट जहाँ तक पॉसिबल हो सके हर्षू नेक के लिए अगर आप बॉडी से लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और बॉडी से जब आप मेजरमेंट लें तो फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए। अभी मेरे चेस्ट का साइज़ यहाँ पे 36 है और जो मेरे फुल शोल्डर का मेजरमेंट है वो 14.5 इंच है। इसके अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। अगर आपकी चेस्ट का साइज़ 34 है या 36 से ऊपर है, 38 है, तो भी मैं फॉर्मूले आपको क्लियर करती हुई जाऊँगी, तो हर साइज़ का आप हर्षू नेक ब्लाउज़ बना पाएंगे। यहाँ पे ये मेरा मेन फैब्रिक है, इसको मैं साइड में रख लूँगी। हर्षू नेक ब्लाउज़ बनाने के लिए मैंने 80 सेंटीमीटर लाइनिंग फैब्रिक लिया है, क्योंकि जो मेरी स्लीव की लेंथ है वो यहाँ पे 3.5 इंच है। अगर आप लॉन्ग स्लीव बना रहे हैं तो फिर आपको 1 मीटर यूज़ करना है। सबसे पहले लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखेंगे, निशान लगा लेंगे लेंथ के लिए। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे सबसे पहले, तो लेंथ है मेरी 13.5 इंच की, सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 14.5 इंच पे। दूसरा निशान हम लगाएंगे फुल शोल्डर का हाफ करके। फुल शोल्डर का हाफ करने के लिए जितना भी आपका शोल्डर का मेजरमेंट होगा उसको आपको डिवाइड 2 करना है। कितना आया मेरा? 7.25 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 7.25 इंच पे। जब भी हम बॉट नेक, कॉलर नेक बनाते हैं ना, तो उसमें फुल शोल्डर का हाफ करके ही निशान लगाना होता है। अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल आपको कैसे रखना है? जितना आपने फुल शोल्डर रखा होगा उसमें बस ½ इंच प्लस करके आर्म होल का निशान लगाना है। फुल शोल्डर है मेरा 7.25 इंच का, आर्म होल का निशान में लगाऊंगी 7.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो जब भी आप पैक नेक बनाते हैं, कॉलर नेक बनाते हैं या बॉट नेक बनाते हैं, यानी कि जिसमें पीछे का गला पैक है, यहाँ से फैलने का कोई चांस ही नहीं है, तो उसमें आप चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग ऐड करके निशान लगाएं, ताकि बॉडी पे जाने के बाद जो ब्लाउज़ है वो फंसे ना। अभी मेरे चेस्ट का साइज़ है 36, इसमें मैं प्लस करूँगी 2 इंच की लूजिंग। कितना हो गया? 38 को कर लेंगे डिवाइड 4। कितना आया? 9.5 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 9.5 इंच पे। आपके चेस्ट का साइज़ जो भी हो, 34, 38, उसमें आपको 2 इंच प्लस करके डिवाइड 4 करना है। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। अब निशान लगा लेंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो बैक पार्ट में निशान आपको लगाना है 1 इंच पे, और जो आर्म होल रहेगा ना उसे बैक साइड से ½ इंच जितना आपको डाउन करना है। कर्व को रखना है और इसका शेप देना है। आर्म होल का शेप देने के बाद निशान लगा लेंगे वेस्ट के लिए। वेस्ट में यहाँ पे देख लूँगी
वेस्ट है मेरी 30 इंच की, तो इसको डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी यहाँ से 7.5 इंच पे। वेस्ट में मार्जिन रहेगा हमारा 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच मार्जिन ज़्यादा क्यों लिया है, क्योंकि बैक पार्ट में हमें डॉट पॉइंट लेना होता है। उसका निशान आपको लगाना है 4 इंच पे। हर साइज़ में निशान 4 इंच पे ही लगेगा और दोनों तरफ से आपको इसको सिलाई में कवर करना रहेगा हाफ इंच। देखिए इतनी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चेस्ट का निशान लगा लिया, वेस्ट का निशान लगा लिया। अब हम इसमें निकालेंगे हमारे नेक की विड्थ कितनी रखनी है और शोल्डर हमें कहाँ पे डाउन करना है। तो देखिए जब भी आप कॉलर नेक बनाते हैं या पैक नेक बनाते हैं, जैसे कि जिसमें हमारी कॉलर आ रही है, अभी तो ये हमारा पैक नेक है पर इसमें हमारी कॉलर नहीं आएगी, पर नेक की जो मार्किंग है ना वो कॉलर नेक की तरह ही होगी। तो आपको रेडी शोल्डर यहाँ पे कितना रखना है, 3.25 इंच का। इतना शोल्डर तो आपको हर साइज़ में लेना ही है और सिलाई का 1 इंच उसमें प्लस कर देना है। तो जैसे कि 3.25 इंच का मेरा रेडी शोल्डर है, सिलाई का 1 इंच प्लस किया, कितना हो गया 4.25 इंच। तो यहाँ से शोल्डर का निशान हम कितने इंच पे लगा लेंगे, 4.25 इंच पे। तो इस तरह से आप शोल्डर का निशान लगा सकते हैं। शोल्डर हमने कितने लिए, 4.25 इंच के। शोल्डर को डाउन कहाँ करेंगे, तो शोल्डर डाउन होगा आर्म होल की तरफ पूरा हाफ इंच और इसको क्रॉस में मिला देंगे, क्योंकि गला पैक है और पैक नेक ब्लाउज में हमेशा शोल्डर को डाउन करना होता है आर्म होल की तरफ। अब नेक की विड्थ मैं चेक कर लेती हूँ कितनी आई है मेरी। यहाँ से मेरी नेक की विड्थ आ रही है 2.75 इंच। नेक लंबाई के लिए कितने इंच पे निशान लगाएंगे, तो कॉलर नेक के लिए हम कितने इंच पे निशान लगाते हैं, 1 इंच पे। हर्षू नेक में भी आपको बैक के नेक की जो विड्थ है वो कितनी रखनी है, लेंथ 1 इंच। एक बॉक्स बनाएंगे और जैसे कॉलर नेक का शेप देते हैं ना, उसी तरह से इसका भी शेप रहेगा। तो यहाँ पे बैक के नेक की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पूरे बैक पार्ट की मार्किंग हमारी हो चुकी है। इसको कट कर लेंगे। अभी देखो कि बैक पार्ट की कटिंग तो मेरी हो चुकी है। बैक पार्ट में शोल्डर आर्म होल निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाना है। जितना शोल्डर आया होगा उससे हाफ इंच ज़्यादा आर्म होल लेना है। पर ये शोल्डर और ये आर्म होल हम अपने फ्रंट पार्ट में नहीं रखेंगे। फ्रंट पार्ट में शोल्डर आर्म होल कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। मैं अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक का दूसरा वाला साइड लूँगी और इसको भी हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। फ्रंट पार्ट का पैटर्न मेरा प्रिंसेस कट है और फ्रंट में ही हमारी हुकाई की पट्टी आएगी। फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले आपको निशान लगाना है लंबाई के लिए। तो जितनी लंबाई आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी उतनी ही लेंथ आपको आपके फ्रंट पार्ट में रखनी है। बैक पार्ट में लेंथ का निशान मैंने लगाया था 14.5 इंच पे। सेम फ्रंट पार्ट में भी लेंथ का निशान मैं लगा लूँगी 14.5 इंच पे। दूसरा निशान लगाएंगे हम हुकाई पट्टी के मार्जिन के लिए। तो यहाँ से आपको 0.25 जितना हुकाई पट्टी का मार्जिन निकाल लेना है। इस मार्जिन को छोड़ते हुए ही हमारी सारी मार्किंग होगी। फ्रंट पार्ट में शोल्डर निकालने के लिए सबसे पहले आपको फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाना है। फुल शोल्डर का हाफ किया था हमने, कितना आया था हमारा 7.25 इंच। तो यहाँ से भी हम निशान लगा लेंगे 7.25 इंच पे। अब इसमें से आपको कितना माइनस करना रहता है परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए, तो आप 1.5 इंच से लेके 1.75 इंच तक माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं माइनस करूँगी 1.5 इंच। 1.5 इंच भी आप माइनस करेंगे तो चलेगा। अब हम ये चेक कर लेंगे कि परफेक्ट शोल्डर कितने इंच के आ रहे हैं। तो ये मेरे आ रहे हैं 5.75 इंच के। निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल में आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो हमेशा मैं डीप नेक के आर्म होल निकालने के लिए आपको यूज़ करवाती हूँ। अगर आपने मेरे सारे वीडियोज़ देखे होंगे तो आपको आर्म होल निकालने का फॉर्मूला पता होगा। डीप नेक में आर्म होल निकालने का फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। जो भी आपके चेस्ट का साइज़ है 38, 34, उसको आपको डिवाइड 6 करना है। मेरा 36 है, उसे मैंने डिवाइड 6 किया तो मेरा कितना आया 6 इंच। यहाँ से आर्म होल का निशान में लगा लूँगी 6 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो बैक पार्ट में हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड करके चेस्ट का निशान कितने इंच पे लगाया था, 9.5 इंच पे। सेम फ्रंट में भी आपको 9.5 इंच पे निशान लगाना है, 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। वेस्ट के लिए अभी हम निशान नहीं लगाएंगे, पहले हमारी डॉट पॉइंट की मार्किंग होती है, उसके बाद वेस्ट का निशान लगता है। तो निशान लगा लेंगे आर्म होल की गोलाई के लिए। फ्रंट पार्ट में आपको निशान लेना है 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का एक सेंटर निकालना है।
जो सेंटर निकाला होगा उससे अंदर आना है 0.25 इंच। 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए आर्म होल की गोलाई देनी है। देखिए इस तरह से हमारे आर्म होल की मार्किंग रहेगी। अब हम निशान लगाएंगे नेक के लिए। तो फ्रंट पार्ट में आपको नेक कैसे निकालना है और शोल्डर की मार्किंग कैसे करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रंट और बैक दोनों में शोल्डर हमारे सेम ही रहेंगे। बैक पार्ट में मैंने आपको शोल्डर कितना बताया, 3.25 इंच का निकाला है हमने और सिलाई का 1 इंच प्लस करके निशान लगाया है 4.25 इंच पे। तो फ्रंट पार्ट में भी सेम हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे 4.25 इंच पे। अब यहाँ से मैं चेक कर लूँगी कि मेरे नेक की विड्थ कितनी आ रही है। तो ये मेरी कितनी आ रही है, 1.5 इंच। फ्रंट पार्ट में हमारे नेक की विड्थ कम ही रहेगी, तभी जो हमारे हर्षू नेक का शेप में, यानी कि ऊपर से कम चौड़ा और नीचे से फैला हुआ, तभी आपको इस तरह का शेप मिलेगा। वरना अगर यहाँ पे आप नेक की विड्थ 2.5 इंच रख देते हैं या जितनी आपने बैक पार्ट में रखी है उतनी रख देते हैं ना, तो फिर उसका शेप वैसा ही आता है जैसे नॉर्मल हमारे गोल गले का शेप आता है ना, वैसा ही शेप आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जितना शोल्डर बैक में रखा होगा उतना आपको फ्रंट में रखना है। उसके बाद इसको 1/2 इंच हम डाउन कर देंगे, क्रॉस में मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद जो डाउन किया गया शोल्डर है ना, उसका हम एक सेंटर निकालेंगे। सेंटर से निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो ये ऊपर वाले शोल्डर पे आपको इंच टेप को नहीं रखना है, नीचे जो हमने डाउन किया है वहाँ पे आपको इंच टेप को रखना है। मेजरमेंट में देख लेना है कितना आपका शोल्डर टू एपेक्स आ रहा है, उसमें सिलाई का प्लस करना है 1/2 इंच। मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 8.5 इंच। सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स में यहाँ पे देख लूँगी, एपेक्स टू एपेक्स कितना आ रहा है मेरा, 7 इंच। इसका हाफ करेंगे सबसे पहले, तो 7 को डिवाइड 2 कर लेंगे, कितना आया 3.5 इंच। जो भी आपका एपेक्स टू एपेक्स आता है उसमें आपको सिलाई का 0.25 इंच प्लस करना ही है। कितना आ गया मेरा, 3.75 इंच। तो अब हुक्काई पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 3.75 इंच पे। शोल्डर टू एपेक्स में सिलाई का 1/2 इंच प्लस किया, एपेक्स टू एपेक्स में सिलाई का कितना प्लस किया, 0.25 इंच। अब ऊपर की तरफ से जितना भी आपने एपेक्स टू एपेक्स लिया होगा ना, उसमें से 1/2 इंच कम करके नीचे की तरफ से निशान लगाना होता है। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। दोनों पॉइंट को क्रॉस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद ये जो डॉट पॉइंट है इसको आपको सिलाई में कवर करना है 1.75 इंच। चेस्ट का साइज़ 34 है तो फिर इसको 1.5 इंच कवर करना है, और चेस्ट का साइज़ 38 है तो फिर 2 इंच तक आपको डॉट पॉइंट को सिलाई में कवर करना है। अब ये हमारा स्टिचिंग में जाता है तो इसको फोल्ड करेंगे और निशान लगा लेंगे वेस्ट के लिए। वेस्ट है मेरी 7.5 इंच की, यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। नीचे की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद अब ऊपर की तरफ से हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। शेप देने के लिए ये जो हमारी चेस्ट लाइन जा रही है इसके ऊपर आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.5 इंच पे, और इस निशान को मिलाना है अपने एपेक्स पॉइंट से। ये देखिए इस तरह से। अब नीचे वाला डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कवर हुआ 1.75 इंच, ऊपर वाला सिलाई में कितना कवर होगा, 1 इंच। कर्व को रखेंगे और गोलाई में इसका शेप देंगे, जैसे प्रिंसेस कट का शेप आता है ना उसी तरह से। कर्व नहीं है तो आप बिना कर्व के भी गोलाई में शेप दे सकते हैं। इस तरह गोलाई में मिलाते हुए आप शेप देंगे तो आराम से आपका शेप आ जाएगा। सेंटर से भी इसी गोलाई में हम शेप देंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपकी डॉट की लाइन है ना, इससे एक लाइन जितना अंदर में गोलाई का शेप आना चाहिए इस तरह से, और फिर इसको नीचे ले जाते हुए डॉट की लाइन से मिला देना है 1/2 इंच जितना ऊपर की तरफ से उठाते हुए। तो सेंटर में आपका प्रिंसेस कट का शेप बिना कर्व के भी रेडी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को और नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को हम नापेंगे और चेक करेंगे ताकि सिलाई करने पे हमारे दोनों पार्ट बराबर आ सकें। फर्स्ट डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 5 इंच पे, दूसरी जहाँ भी 5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। बैक पार्ट में हमने 1/2 इंच आर्म होल को डाउन किया था ना, तो यहाँ पे भी 1/2 इंच डाउन होगा आर्म होल। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे एक नया आर्म होल बनेगा, देखिए इस तरह से। नया आर्म होल बनाने के बाद नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को भी नापेंगे। फर्स्ट रेडी हो रही है 5.3 इंच पे, दूसरी जहाँ भी 5.3 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी।
ताकि स्टिच करने पे ना दोनों पार्ट फिर हमारे बिल्कुल बराबर आएंगे। अब आपको क्या करना है, फ्रंट की तरफ से यहाँ आगे से 1 इंच ऊपर आना है और यहाँ बैक की तरफ से भी 1 इंच ऊपर आना है। और ये जो हम 1-1 इंच ऊपर आए हैं इन्हें दोनों तरफ डॉट की लाइनों से हम मिला देंगे। इसको तो हम हल्का सा क्रॉस में मिलाएंगे। और ये जो हमने 5.3 इंच पे निशान लगाया है इसको मिला देंगे, ये 1 इंच ऊपर आए थे ना हम वहाँ पे, इस तरह से। बैक से भी मैंने 1 इंच माइनस किया, फ्रंट से भी 1 इंच माइनस किया और दोनों को डॉट की लाइनों से मिला दिया। अब हम मार्जिन भी निकाल लेंगे। तो मार्जिन हमें क्यों निकालना होता है, क्योंकि जब हम ब्लाउज स्टिच करते हैं, खासकर प्रिंसेस कट, जब आप डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर रहे हो तो इतना कपड़ा तो आपका सिलाई में जाएगा, दूसरी साइड से भी आपका कपड़ा सिलाई में कवर होता है। ये देखिए इस तरह से। तो 0.25 इंच इस पार्ट का, 0.25 इंच इस पार्ट का, कितना हो गया, ½ इंच। यहाँ से मैं ½ इंच जितना मार्जिन निकाल लूँगी। अभी देखो कि फ्रंट पार्ट में मैंने आपको शोल्डर निकालना, आर्म होल निकालना, प्रिंसेस कट की मार्किंग सब कुछ क्लियर कर दी है। अब हम निशान लगाएंगे नेक के लिए कि हर्षू नेक का शेप आपको कैसे देना है। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि फ्रंट पार्ट में आपके नेक की विड्थ कितनी आई है। यहाँ पे मेरी कितनी आई, 1½ इंच, 1.5 इंच आई है। और नेक लंबाई आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 6 इंच और 6½ इंच सबसे परफेक्ट नेक की लंबाई रहती है, ना ज़्यादा डीप रहता है और ना ज़्यादा शॉर्ट होता है। तो मैं यहाँ से रखूँगी 6½ इंच। अब यहाँ से नेक की चौड़ाई हम कितनी लें, तो देखिए नीचे की तरफ से हमारी नेक की विड्थ कितनी आई है, 1.5 इंच। जितनी भी आपके नेक की विड्थ आई हो, 1.25 इंच आई हो, 1 इंच आई हो, 2 इंच आई हो, जितनी भी आई हो उसमें आपको सिलाई का प्लस कर देना है 2 इंच। तो मेरी कितनी आई है, 1.5 इंच, उसमें मैंने प्लस किया 2 इंच, कितना हो गया, 3½ इंच। तो यहाँ से नेक की विड्थ में कितनी रखूँगी, 3½ इंच। एक बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। तो बॉक्स इस तरह से बनेगा, इसे मिलाएंगे, इसको यहाँ क्रॉस में मिला लेंगे। इस तरह पॉइंट से पॉइंट आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको कर्व लेना है और ये जो हमने बॉक्स बनाया ना इसके सेंटर में कर्व को रखना है, इस तरह सेट करते हुए और गोलाई में शेप देना है। तो शेप एकदम परफेक्ट आएगा और इसको आप पेपर कैनवास से रेडी करेंगे तो और एकदम परफेक्ट आएगा। फ्रंट में हमारा नेक का शेप बनके कंप्लीट है। अब देखिए कि हमने फ्रंट में अलग शोल्डर आर्म होल लिए हैं और बैक में अलग शोल्डर आर्म होल लिए हैं। तो स्टिच करने पे क्या हमारे दोनों पार्ट एकदम बराबर आएंगे, ये डाउट सबको आता है। तो कट करने से पहले ही आपको एक बार इन्हें नाप के देख लेना है। ये फ्रंट है, इसे अभी मैंने कट नहीं किया है, मैं अपना बैक पार्ट लूँगी। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को हम जॉइंट करते हैं तो सबसे पहले जॉइंट कहाँ से होता है, शोल्डर से। तो शोल्डर नाप लेते हैं कि दोनों के शोल्डर बराबर है या नहीं। तो देखिए फ्रंट पार्ट के शोल्डर के ऊपर मैं जमा लूँगी अपने बैक पार्ट के शोल्डर। आप देख सकते हैं कि दोनों के शोल्डर एकदम बराबर आ रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या देखते हैं हम कि फिटिंग वाली लाइन है। फिटिंग जब फिटिंग डालेंगे तो ये लाइन तो बिल्कुल बराबर ही आनी चाहिए। अगर यही छोटी बड़ी हो गई तो पूरा ब्लाउज ही बिगड़ जाता है। तो ये है मेरे फ्रंट पार्ट की फिटिंग वाली लाइन, इसके ऊपर मैं रखूँगी अपने बैक पार्ट की फिटिंग वाली लाइन। यहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ कि इतना हमारा ये कटिंग में जाता है आर्म होल, जिसे हमने डाउन किया है। और यहाँ से भी हम 1 इंच ऊपर आए हैं तो ये भी हमारा कटिंग में जाएगा। ये सेंटर वाली लाइन हमारी फिटिंग की आती है। तो आर्म होल के ऊपर आर्म होल जमाया और यहाँ पे ये देखिए फिटिंग वाली लाइन भी एकदम बराबर आ रही है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो आप इस तरह से बराबर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से अगर कुछ ज़्यादा जा रहा है तो उसको आप पहले माइनस कर लीजिए। कट करने से पहले ही माइनस कर लीजिए तो आपका जो फ्रंट का पार्ट है ना वो छोटा होगा, ना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको नाप के भी क्लियर कर दिया है। अब फ्रंट पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमारी स्लीव को कट करना हम देख लेते हैं। स्लीव को कट करने के लिए बचे हुए फैब्रिक को आपको 4 फोल्ड करके रखना है। देखिए यहाँ पे इसको मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। निशान लगा लेंगे लेंथ के लिए। तो जो मेरी स्लीव की लेंथ है वो 3 इंच है। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 4 इंच पे। दूसरा निशान लगेगा आर्म होल वाली लाइन का, तो ये निशान में लगाऊंगी 2 इंच पे।
इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब नाप लेंगे आर्म होल की गोलाई। तो उसके लिए लेना है आपको आपके ब्लाउज़ का बैक पार्ट और यहाँ से आर्म होल चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए 1/2 इंच जितना मैं माइनस करूँगी, जो कि हमारा स्टिचिंग में जाता है। इंच टेप को रखेंगे, गोलाई चेक कर लेंगे कितनी आ रही है, 8.25 इंच की। 8.25 इंच की जो गोलाई आई है ना, उसमें से कितना माइनस करेंगे हम, 1/2 इंच। और ये आपको करना ही है, जितनी गोलाई आती है ना उतने इंच पे निशान नहीं लगाना होता। तो 8.25 इंच में मैं माइनस करूँगी 1/2 इंच, कितना आया 7.75 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा दूँगी 7.75 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई का निशान मैं यहाँ से लगाऊंगी 6.25 इंच पे। 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। आर्म होल वाली लाइन को क्रॉस में मिलाएंगे लेंथ वाली लाइन से और इसके निकालेंगे टोटल 2 सेंटर। फर्स्ट सेंटर से ऊपर आएंगे 0.25 इंच, सेकेंड सेंटर से अंदर जाएंगे 0.25 इंच। जो मार्जिन वाली लाइन है उससे एक लाइन जितना अंदर की तरफ जाएंगे गोलाई देने के लिए। नीचे से निशान लगाएंगे 1 इंच पे। अब कर्व को रखेंगे और इन सारे पॉइंट को मिलाएंगे। देखिए किस तरह से मिलाना है। इसके सेंटर पे मैं कट लगाऊंगी और इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देनी होती है। तो जो हमने सेंटर निकाला है ना, उससे अब ऊपर आएंगे बस 1/2 इंच। पहले जो हमने फर्स्ट सेंटर निकाला था उससे अंदर जाएंगे 0.25 इंच। कर्व को रखते हुए वापस गोलाई देंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पूरे ब्लाउज को मेन फैब्रिक पे कट करते हुए स्टिच करना देख लेंगे।